La 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 la. जीने का अवसर मिला है दोस्त, जिए जाओ। मुस्कुराने का अवसर मिला है दोस्त, मुस्कुराते जाओ। क्यों समय गुजारते हो रो करके, क्यों समय गुजारते हो मिमियाते हुए। हाय 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 हाय, ये क्या रोना लगा रखते हो मेरे मित्र। संघर्ष है जिंदगी, हंस के उठा। आती है तूफान तो आने दे जरा तू, हिम्मते मर्दे। संघर्ष का रास्ता ना छोड़। जो भी चुनौती आते हैं मित्र, तुमको निखारने के लिए आते हैं। जो भी कठिनाई आते हैं, तुम्हारी प्रतिभा को और बेस्ट करने के लिए आते हैं। एक अनगढ़ पत्थर जिसको लोग पैर से लतियाते थे, धकियाते थे, न जाने ठोकरे खाते खाते इधर से पड़ा रहता, उधर पड़ा रहता। कभी किसी के रास्ते में आ गया तो कोई हथौड़ी लगा दिया, कोई चोटी कर दिया। उस पत्थर का कोई मोल नहीं। नदी में गए तो काई रची हुई और बस ठोकरे खाते रहे। लेकिन एक दिन एक मूर्तिकार के हाथ में लग गया। मूर्तिकार ने देखा इसके अंदर में क्या है, ये कौन सी मूर्ति बन सकता है मेरा परमेश्वर का, मेरा ईश्वर का, मेरे आराध्य का, या खिलौने का बच्ची का, या हाथी घोड़ा बन सकता है, या कोई मॉडल बन सकता है। ये इसका क्या मैं उपयोगिता करूं। मूर्तिकार के हाथ में लग गया और पत्थर का भाग्य चमक गया। वो जो अभी लातों से घूसों से ठोकरे खाते थे, मूर्तिकार ने उसे तराश दिया। पत्थर ने कहा, हाँ तराशो मुझे, और तराशो, और छीनी चलाओ, और हथौड़ा चलाओ। मैं रास्ते का वो ठोकर से तो अच्छा है कि लोग मुझे लतियाते हैं, उससे तो अच्छा है कि लोग मुझे ताना मारते हैं, उससे तो अच्छा है कि मैं इधर से उधर फेंकाता रहा, जिंदगी फेंक हो गया था जिंदगी मेरी। उससे तो अच्छा है कि समय की हथौड़ा चले तो सही, एक बार मेरी मूर्ति बने तो सही, एक बार मेरा प्रतिभा निखरे तो सही, देखो तो सही कि मेरे भी भीतर में कुछ है क्या। और पत्थर चुपचाप सहता रहा चोट को, उस मूर्तिकार की चोट को, और निखर गया मूर्ति, स्थापित हो गया, मंदिर में स्थापित हो गया, गर्भगृह में स्थापित हो गया, पूजे जाने लगा उस पत्थर को। पत्थर ने कहा, अरे मैं तो जानता ही था कि मेरे अंदर में प्रभु का वास है। मैं इतने लोग मुझे क्या पूजने लगे। ये वही लोग हैं जो मुझे कल तक ठोकरे मारते थे, ये वही लोग हैं जो कल तक मुझको लतियाते थे, ये वही लोग हैं जो कल तक मुझको फेंके आते थे। मित्रों, उस पत्थर ने अपने अवसर को नहीं छोड़ा, समर्पित कर दी उन्होंने मूर्तिकार के हाथों में। जो जितना मुझको खरादना है खराद दो, तराशना है तराशो, मैं अनगढ़ शिलाखंड, मुझे भी कोई तराश ले, मुझे भी कोई तराश ले। मित्रों, तो जिस दिन आप इस अनगढ़ को गढ़ने के लिए तैयार हो जाते हो, जिस भी दिन आप अपने इस अनगढ़ को गढ़ने के लिए तैयार हो जाते हो, उसी दिन से फिर आप अपना वजूद तैयार करने लगते हो। हर व्यक्ति के जीवन में कई अवसर आते हैं, पर हम हैं उन अवसर को गंवाते रहते हैं। अच्छा, कैसे गंवाते रहते हैं? बचपना में पढ़ने का अवसर आया, रोते रहे, गाते रहे, छींकते रहे, दांत निपोड़ते रहे, मटरगश्तियाँ करते रहे, इधर गए उधर गए, पढ़ाई के अलावा सारा कुछ उधम करने में मन लगते रहा, पर पढ़ाई ही नहीं करते रहे। जब अवसर था अपने ज्ञान बढ़ाने का, अवसर था दीपक की तरह चमकने का, लौ की तरह जलने का, आसमान में ध्रुव तारे की तरह खिलने का, लोगों की तालियां बटोरने का, गुरुजी की वाहवाही बटोरने का, अपने घर में सबके सीना गर्व से सीना चौड़ा करने का जब अवसर था, पर हमने उस अवसर को गंवा दिया। कुछ बच्चे अवसर को नहीं गंवाते हैं,
वो ध्रुव तारा की तरह चमकने लग जाते हैं। अब्दुल कलाम ने अवसर नहीं गंवाया, शिखर पे पहुंचा। द्रौपदी मुर्मू ने अवसर नहीं गंवाया, आज शिखर पर बैठी है। नरेंद्र भाई मोदी ने अवसर नहीं गंवाया, आज शिखर पर बैठा है। आज शिखर पर बैठने वाले हर वो शख्स, आज इसरो के वैज्ञानिकों ने अपना अवसर नहीं गंवाया, आज उस देश के नाम रोशन करता हुआ कहां से कहां तक जा रहा है। मेरे उस सेनापति ने अवसर नहीं गंवाया जो आज देश का मेरा सेनापति है। नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नाम है, एक संज्ञा है वो तो। कई उद्योगपतियों ने अवसर नहीं गंवाया, रतनलाल टाटा ने अवसर नहीं गंवाया, इतिहास रच के चला गया। सचिन तेंदुलकर ने अवसर नहीं गंवाया, इतिहास बनाते चले गए। सौरव गांगुली ने अवसर नहीं गंवाए। ऐसे मेरे महान जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी है, चाहे वो धोनी हो, अवसर हो, चाहे वो आपका बैडमिंटन खिलाड़ी हो सोनी मिर्जा हो, चाहे मेरा गोल्ड मेडल लेके आने वाला मेरा ओलंपियाड हो, चाहे एशियाड खेल में लेने वाला मेरे वो धुरंधर खिलाड़ी हो, मतलब जिसने ध्यानचंद ने अवसर नहीं गंवाया था। दुनिया को हॉकी का जादूगर बना दिया, भारत को हॉकी का सरताज बना दिया। वह जादूगर अभावों में रहते हुए ध्यानचंद अभावों से निकला। वह कोच जिसने दुनिया को सबसे पहले भारत को गोल्ड मेडल दिलाया, कितने अभावों और कष्ट में रहे, पर उस देश को गोल्ड ला करके दिया। अवसर, उसने अवसर नहीं गंवाया, चुका नहीं अवसर से, उसने रोया नहीं, अभावों में संघर्ष किया, अवसर पैदा किए, अपने को तरासा, खरादा और मूर्ति में जाके स्थापित हो गया मंदिर में स्थापित, हो गया मस्जिद में स्थापित, हो गया गिरजाघर में स्थापित, हो गया गुरुद्वारा में स्थापित। दिलों के मंदिर, दिलों के मस्जिद, लोगों के गुरुद्वारा, लोगों के जो दिल के अंदर बसता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। आपके जाति पंथ का कोई प्रतीक चिन्ह होगा मित्र, लेकिन आपके हृदय का जो मंदिर है, हृदय का जो गुरुद्वारा है, हृदय का जो मस्जिद है, हृदय के अंदर जो गिरजाघर है, हृदय के अंदर जो भी आपका पूजा स्थल है, वहाँ जब आप उसको बैठाते हो, वो आपका देवता, आपका वह महान सीना फूल जाता होगा जब उसके माता पिता और भाई बंधु जब जान के नाम लेता होगा कि हाँ ये मेरे वंश में आया था, ये मेरे कुल में आया था, हम गर्व से सीना चांद। लेकिन क्या हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपना अवसर गंवा रहे हैं? हम उन महान लोगों को श्रद्धांजलि देने का, पुष्पांजलि देने का और उसको सम्मान देने का एक ही तो तरीका है मित्र, कि हम भी अपना अवसर ना चुके। मुझे किसी को सम्मान देना है यदि, तो मैं अपना अवसर ना गंवाऊं, मैं अपने क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम करूं, अपने प्रतिभा को लोहा मनवाऊं, दुनिया को दिखाऊं तो सही कि मैं उनको सम्मान दिया। एक खिलाड़ी अपने ऊपर के खिलाड़ी को सम्मान देना चाहता है तो खूब खेले, कभी ना हारने वाली खेल खेले। यदि कोई गोल्ड मेडल विजेता किसी गोल्ड मेडल किसी व्यक्ति को यदि दिलाना चाहता है, सम्मान मैं करता हूं आपके, यदि कहता है मैं तुम्हारा फॉलोअर हूं कहता है, तो उस फॉलोअर को उनके जैसे बनना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अवसर को वो हाथ से न चुकी। यदि मैं यदि अब्दुल कलाम का मैं यदि इज्जत करता हूं, तो मुझे अब्दुल कलाम के तरीके से अपने एक एक क्षण, एक एक मिनट का उपयोग करना सीखना होगा, तब मेरा फॉलो करने का कोई मतलब है, नहीं तो मुंह से चिपका देने का कोई मतलब नहीं होता मेरे दोस्त। और मेरे युवा साथी, आप अपने अवसर को एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप मट्ठा डालते रहते हो और कहते हो कि ज़िंदगी में हमेशा नहीं मिलता। पहला अवसर चुको दिया आपने पढ़ाई के वक्त, जिसने भी इस अवसर को भुनाया अपनी कैरियर बना ली। फिर दूसरी अवसर आता है आपका कॉलेज का जीवन, फिर एक अवसर मिलता है आपके कैरियर बनाने का, अपनी ज़िंदगी को सपने बोने का, अपने ड्रीम को पूरा करने का। अब उस समय फिर ड्रग्स लेकर के और लड़की लड़का और बियर बार और डिस्को डांस और इधर उधर और इधर उधर न जाने किधर करते करते फिर आप अवसर को चुका देते हो। माँ बाप की कमाई में उनकी छाती में कोदो धरते हुए, उनकी छाती में सिलबट्टा लगा करके पिसते रहते हो, उनकी छाती में बम फोड़ते रहते हो, लापरवाही की बम, अनैतिकता की बम, क्या। लेकिन जो मेरे युवा साथी यह समझता है कि मैंने माँ बाप का एक एक पाई का वैल्यू करूंगा, मैं मुझको जो परस दिया उसका मैं वैल्यू करूंगा, मैं अपने अवसर को चुकने ना दूंगा, वो व्यक्ति हीरे की तरह चमक जाता है। अवसर सबको बराबर मिलता है मित्र। इस समय किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता, लेकिन आपकी चेष्टा यदि कौवे की चेष्टा नहीं है, काक की चेष्टा नहीं है, तो आपने अपना अवसर भुला दिया। यदि आपका ध्यान बकुल की तरह नहीं है अपने कामों में, अपने वर्क में, अपने अवसर में, तो फिर आपका अवसर आपके हाथ से निकल गया।
इसलिए तो पुराने जमाने में हमारे गुरुजी हमको कहते थे, बकुल ध्यानम काक चेष्टा। विद्यार्थियों को लक्षण गिनाते थे कि वह कम सोए, कम खाए, कौवे की तरह चेष्टा करे और बकुल की तरह ध्यान लगाए। हम लोगों के गुण बताते थे, पंच गुण बताते थे। मित्रों, उसमें से यदि 2 गुण ही आपके जीवन में उतर आया तो आपकी सफलता आपके हाथ में है। अब जो चाहोगे वो पाओगे, क्योंकि फिर जो चाहोगे वो कर सकते हो। यदि आपका मस्तिष्क का ध्यान, बुद्धि का ध्यान, मन का ध्यान उस बकुल की तरह हो गया और आपकी अवसर को लपकने की जो स्वभाव कौवे की तरह हो गया, नहीं, मुझे पढ़ने का अवसर मिला है तो मैं 1 मिनट ना गंवाऊंगा, 100 नंबर मेरे लिए ही बना है तो मैं 99 नंबर क्यों पाऊंगा, इतने हार्ड वर्क करूंगा, मुझको प्रूफ करना है। इति सिद्धम, इति सिद्धम। मित्रों, जब जीवन में आप इति सिद्धम का मूल मंत्र निकालते हो, कहते हो कि मेरा एक ही महामंत्र है, इति सिद्धम, मैं करके दिखाता हूं, मैं जो भी करूंगा सिद्ध करके बताऊंगा, वो अवसर लपकना है। एक बार लपकी अवसर और फिर देखिए जीवन में कैसा आपका करियर बनता है, कैसे खुशनुमा आता है, कैसे प्रेम आता है, कैसे ग्रोथ होता है। आहा, अद्भुत जीवन भी चलता है मित्र। तो मेरे युवा साथी, मैं दोबारा आपसे जब मिलूंगा तब उस समय तक आप अपने सांसों का ध्यान करके अपने मन को, अपने चित्त को, अपने दिमाग को, अपने सिचुएशन को, अपने विचार को, अपने दृष्टिकोण को, अपने पर्सनालिटी को, अपने शरीर के एक एक अवयवों को एकाग्र कर चुके होंगे। एक एक बकुल ध्यानम, बकुल ध्यानम, बकुल ध्यानम। और कार्य करते समय अवसर को कौवे की तरह लपक, झपट्टा मार के लपक लेने वाले स्वभाव में शामिल हो जाएगा। जरा देखना। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।